सो गाइस, अभी मैं यहाँ शिवपुर में आ रखा हूँ। तो अभी मैं यहाँ से मऊकोट से जब निकल रहा था यहाँ कॉलेज रोड की तरफ, तो यहाँ बीच में शिवपुर पड़ता है और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर दुकानें या घर है उनमें पुराना हरिद्वार रोड एड्रेस में लिखा है। तो अंकल जी यहाँ पर मेरे को मिले, तो ये अंकल जी बताएंगे इस बारे में। अंकल जी, ये शिवपुर जो ये रोड है इसको पुराना हरिद्वार रोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है अंग्रेज़ों के टाइम से इसमें जो है गंगा बस चलती है। हाँ जी। और हमारे पहाड़ से भी लोग बाग पर्व पे जो हरिद्वार में पर्व लगता है, जैसे ये गंगा स्नान, वो गंगा स्नान का पर्व लगता है वहाँ। और कई पर्व आते हैं हमारे हिंदू में, तो हम लोग जो है वहाँ नहाने जाते थे। हाँ जी। हरिद्वार जी। हर की पौड़ी में। हाँ जी। और तो उस टाइम से अंग्रेज़ों के टाइम से इस रोड का नाम हरिद्वार रोड रखा गया और इसमें गंगा बस चलती थी। हाँ जी। अच्छा, तो ये मतलब अब ये बंद हो गया है सर्विस ना, ये गंगा बस सर्विस? हाँ, ये बंद हो गई है। तो ये कितने साल हो गए होंगे लगभग? ये इसको लगभग जो है, हाँ, इसको 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से हाँ, बंद हो गई। हाँ। तो क्या वजह थी कि यहाँ पर बंद कर दी गई है सर्विस, बस सर्विस? ये इसमें वजह ये थी, हाँ, कि ये जो है इसका अधिकतर भाग जो है फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है। और नीचे हमारी ये क्या बोलते हैं उसको, नीचे भी रोड बन गया और कुछ लोगों के अपने वाहन भी हो गए। और फिर जो है अब समय परिवर्तन हो रहा है, हर लोग जो है, हर लोगों के पास अपने अपने वाहन है, तो अपने हिसाब से गंगा मतलब एक हरिद्वार नहाने जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है इस रूट पे जो है, इस रूट की देखभाल नहीं हो पाई। फिर जो है आगे लाल ढांग में जो है राजा जी पार्क बन गया और रसूलपुर साइड में, और वहाँ तो बिल्कुल ही आवाजाही बंद है। वहाँ जो है केवल एक फॉरेस्ट वहाँ पे रेंज ऑफिस है रसूलपुर में, और वो लोग जो है अपना पेट्रोलिंग करते हैं और अपने आप ही उस मतलब उस रोड का यूज़ करते हैं। तो जब यहाँ से बस चलती थी गंगा बस सर्विस, तो उसका रूट किस किस रास्ते होते निकलती थी यहाँ से? ये इसका रूट था यहाँ से डिग्री कॉलेज होते हुए और कलाल घाटी से सीधा मतलब है कि जंगल के किनारे किनारे, माने इसको जो है अंग्रेज़ों के टाइम से इस रूट का नाम था कंडी रूट। और जो है ये कलाल घाटी, और कलाल घाटी से आगे पड़ता है एक गुलर झाला से आगे जो है पूरा जंगल का एरिया है। और आगे उससे कई दूर चल के चमरिया आता है एक गांव, और चमरिया से थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे लाल ढांग आता है। और लाल ढांग से आगे जो है रवासन नदी है, रवासन नदी के बाद रसूलपुर है गांव एक। तो वहाँ रूट थी पहले वो, तो उस रूट से वो चीला में निकलती थी वो रूट, और चीला से जो है नीचे की तरफ तब जो है वो सीधा हरिद्वार मिल जाती थी। तो ये जब राजा जी नेशनल पार्क जब से इस्टेब्लिश हुआ तब से वो बंद कर दिया गया था? हाँ हाँ हाँ, ये लगभग वैसे कंफर्म मुझे याद तो नहीं है, लेकिन 82-83 से ये बंद हो गई, राजा जी पार्क बन गया था। और बस चलना कब से बंद हुआ इस रूट से? बस चलना तो इस पे गंगा बस जो चलती थी वो लगभग 30-35 साल हो गए इसको। तो उसका प्रभाव पड़ा ना जब से वो हाँ, रिजर्व हुआ, राजा जी टाइगर रिजर्व जब से वहाँ पर ओपन हुआ तब से रूट का यहाँ पर जो चलती थी बसें उस पर प्रभाव पड़ा, तब बंद कर दी गई थी। हाँ, प्रभाव पड़ा उसका। वो प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि उधर राजा जी पार्क बन गया, और राजा जी पार्क में आवाजाही बंद कर दी गई। इसलिए जो है लाल ढांग से नीचे को रोड जाती है, तो वहाँ से आवाजाही होती है। और थोड़ा हमें दर्शकों को ये रेंज जो यहाँ पर जा रही है, रेंज जो कहते हैं ये कोरदार रेंज का जंगल है ना? हाँ हाँ। तो ये जो 5 रेंज है, हाँ, नाम बता दीजिए जो लाल ढांग से शुरू होती है। हाँ, ये ऐसा है, ये है लैंसडाउन वन प्रभाग। हाँ जी।
और शिवालिक सर्किल है, शिवालिक सर्किल का लैंसडाउन प्रभाग है। इसमें 5 रेंजें पड़ती है, लाल ढांग रेंज, कोटद्वार रेंज, कोटड़ी रेंज, दुगड्डा रेंज और लैंसडाउन रेंज, 5 रेंज इसमें पड़ती है। और इसका मुख्यालय जो जहाँ डीएफओ बैठते हैं वो सिद्धवली के सामने है, वहाँ पे डीएफओ साहब बैठते हैं, उनके अंडर में आती है 5 रेंज। और अभी जो हमारा राजा जी है वो वहाँ से शुरू हो जाता है, रवसन नदी से जो चौकी बनी हुई है जहाँ पर, हाँ वहाँ से, वहाँ से शुरू हो जाती है, वहाँ से शुरू हो जाता है। और जो हमारा कॉर्बेट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉर्बेट तो हमारा यहाँ से हो जाता है पाखरो से, पाखरो से कॉर्बेट शुरू होता है। और हाँ, ये बफर जोन कहते हैं इसी? हाँ ये बफर दोनों पार्कों के बीच का जो बफर है। हाँ। जो आप तो फॉरेस्ट से रहे हो तो हाँ मतलब क्या क्या, जैसे जंगलों के बारे में आप ना कानून होते बहुत सारे तो, हाँ इसमें तो कानून वैसे तो कई हैं, लेकिन 2 इसमें मुख्य कानून हैं। एक तो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, और एक जो वन निगम है, वन अधिनियम है, वो 1927 का है। तो ये दोनों मुख्य रूप से हैं एक्ट, और वैसे कई एक्ट हैं, छोटी मोटी धाराएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही काम आती है। तो इन दोनों एक्ट पर बफर जोन और कोर जोन में अलग अलग असर देखने को मिलता है। अलग अलग इनमें जो भी फॉरेस्ट के ऑफिसर है वो अलग अलग कार्रवाई करते हैं। जैसे मतलब बफर जोन में ये लकड़ियाँ वगैरह जो होती है पड़ी हुई, उसे लोग उठा के अपने घर ला सकते हैं। हाँ वो गिरी पड़ी सूखी, हाँ। जबकि अगर हम जो राजा जी हो गया या फिर कॉर्बेट हो गया, उसमें अलग है क्या? उसमें नहीं, राजा जी में तो वहाँ कोई भी आवाजाही नहीं है। वहाँ न तो गाड़ियाँ चलेंगी, मतलब आम पब्लिक के लिए वो बंद है। तो लकड़ी उठाने को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो इस तरह से अंकल जी ने, जो यहाँ के निवासी है, उन्होंने हमको समझाया कि किस तरीके से ये जो पुराना हरिद्वार रोड, आगे डिग्री कॉलेज है, थोड़े आगे 1 किलोमीटर आगे, वहाँ से रास्ता आगे चलते हुए जो यहाँ गंगा बस सर्विस चलती थी, वो यहाँ से करार घाटी निकलती थी, करार घाटी से गुल्लर जाला होते हुए वहाँ से चमरिया की तरफ, चमरिया से आगे रवसन नदी है, वहाँ से अभी वो चौकी बन चुका है वहाँ पर जो वन अधिकारी के रेंजर मतलब जो भी का बन किया है, उसके आगे जो अब बंद हो चुका है क्योंकि राजा जी पार्क क्षेत्र बन गया है, तो अब बंद कर दिया गया है। लेकिन पहले आज से लगभग 30-35 साल होते हुए वो वहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ती थी। और आपने ये भी बताया था कि वो रास्ता बहुत शॉर्ट था, जो आज की तारीख में देखा जाए लगभग गंगा नहर के मुकाबले 20-25 किलोमीटर वो शॉर्ट था। अब बंद हो गया क्योंकि वहाँ पर अब वो बंद हो गया है। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर वो पार्क स्टैब्लिश हो गया। तो अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बारे में बताया।